यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में पृष्ठ नंबर है 28, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 16, श्लोक नंबर 13 है। 28 पृष्ठ नंबर, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 13। कल बहुत बरसात थी। ये भी एक परीक्षा की घड़ी होती है, तो कुछ बरसात के कारण, रास्ते बंद होने के कारण कुछ नहीं आ सके, तो मन में ये भ्रम भय नहीं लेकर के आना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होवेगा, विघ्न आ गया। नहीं, ये प्रकृति है, धूप छाम, सुख दुख, ये रात दिन आना जाना, ऋतु परिवर्तन आना जाना, ये चलता है। वहाँ यज्ञ में विघ्न बाधा होती है जहाँ आलस प्रमाद आता है। वहाँ जहाँ आलस्य में आवे व्यक्ति, प्रमाद में आवे, वहाँ सोचो। जो अपने बस की बात नहीं है, फिर वही व्यक्ति मालिक पर छोड़ते हैं। भाई इतनी बात कहनी है, जल कल जो किसी कारण नहीं आ सके, पिछला जो हमने पढ़ा है आपने घर पढ़ लेना है और आगे को बढ़ना है। थोड़ा संक्षेप से मैं कह रही हूँ। तो कल हमने जो पढ़ा, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। मैं देख करके सुन करके धृतराष्ट्र को सुना रहा था। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में पांडवों और कौरव क्या करें। तब संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दोनों और सेनाएं खड़ी हैं। तेरा पुत्र दुर्योधन बल शक्ति से, कूटनीति से, और उधर पांडव अपने बल से अपनी योद्धाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों सेनाओं के बीच में से जब अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे को ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे से युद्ध करना चाहते हैं, तो क्या देखा आगे उनके गुरु द्रोणाचार्य और उनके पितामह भीष्म पितामह और अपने रिश्तेदार संबंधी। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध क्यों नहीं करूँगा? अपनों को मारकर मेरे को ये हस्तिनापुर का राज्य नहीं चाहिए। त्रिलोकी का राज्य भी को कोई देवे मेरे को, तो इनको मारकर मैं वह राज्य भी नहीं स्वीकार करूँगा। भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लूँगा, मगर मैं इनको नहीं मारूँगा। बड़ी खेद की बात है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जिनको हम मारना नहीं चाहते हमें मारने के लिए तैयार खड़े हैं, और जिनसे मुझे युद्ध करना है मेरे गुरु हैं और मेरे पितामह हैं, उनके आगे मैं शस्त्र कैसे चलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वे तेरे से अधिक बुद्धिमान है, विवेकी हैं। वे भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए शस्त्र उठाए हुए हैं, इसलिए तुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं मेरा मुख सूख रहा है, गंडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है, कंपकपी आ रही है,
और मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पहले सोचना चाहिए था। अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, समर शंख बज चुके हैं। अब अगर तू कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तेरी कायरता है, ये तेरी नपुंसकता है। तेरे को युद्ध करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं मैं इनको मारना नहीं चाहता। प्रभु कहते हैं तू कौन है मारने वाला? तू कौन है? जिसका जीवन, जिसका जितना लिखा है, जन्म और मरण, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब विधाता के हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। जो मालिक की इच्छा है वही होने वाला है, वही होएगा। तेरे को कर्म करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा विवेक निर्णय नहीं ले रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपके शरणागत हूं। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु ज्ञान देते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, देह नाशमान है, देह रहने वाली नहीं है। पहले हम थे, आज भी हम हैं, कल भी हम रहेंगे। पहले ये देह शरीर नहीं था, आज है, ये कल नहीं रहेगा। ये परिवर्तन होता है, होता रहेगा। मगर जानना है, समझना है मैं कौन हूँ। आज हमारी स्थिति क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या हूँ। हम समझते हैं ये मैं है, ये मेरी ये शरीर, मेरा देह, ये मैं है। नहीं, ये आत्मा मैं है। आत्मा को भूल जाते हैं। ये अज्ञानता है, नासमझी है। यही ज्ञान की ओर हमने बढ़ना है, जानना है कि मैं कौन हूँ। अब श्लोक नंबर है 13। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बालकाल, यौवन, बुढ़ापे के आने जाने की भ्रांति, दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। ये परिवर्तन, उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता है। एक बात समझनी है, जाननी है, ये आसान विषय नहीं है, कठिन विषय है। क्यों कठिन है? अभी मन मानता नहीं दे रहा है, मन मानने को तैयार नहीं है। जो संस्कार हमारे अंदर बैठ गए, उसको निकालना, उसमें परिवर्तन करना कठिन होता है। इस देह को ही हम सब कुछ मान्यता देते आए हैं कि देह ही सब कुछ है। आत्मा को जानने का यत्न नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, सुनने की कोशिश नहीं की। यही कारण है आत्मा की अभी पहचान नहीं हुई है। जैसे पहले साइकिल चलाना कठिन है, मुश्किल है, फिर स्कूटर चलाना मुश्किल है, फिर कार चलानी मुश्किल है। मगर जिसके अंदर उमंग होती है कि मैंने ये चलाना है, वह सीख भी लेता है। अगर साइकिल चलाने वाले को कहो जबरदस्ती तो साइकिल सीख ले, नहीं सीख पाएगा। तू स्कूटर सीख ले, नहीं सीख पाएगा। कार तू सीख ले, नहीं सीख पाएगा। अगर भीतर उमंग है तो वह सीख जाता है। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे आए हैं, युवा अवस्था वाले। बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर ये उमंग है। और फिर कठिन विषय का अध्ययन करना, जो सुनना या पढ़ना या पाठन करना, ये एक तपस्या है, साधना है। जैसे पहले मोबाइल ही साधारण सी बात देख लो, कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, मगर धीरे धीरे अभ्यास से वह फिर उंगलियां अपने आप चलनी आरंभ हो जाती हैं। अब कहते हैं कि जी चलनी तो आरंभ हो जाती है, कौन पूर्ण जाने, मगर सुनना और करना तो जान जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, बाकी जो अंदर उसके मोबाइल के अंदर हैं नहीं समझ पाते, मगर
अनपढ़ से अंगूठा छाप से तो मिडिल क्लास भी अच्छा होता है, मैट्रिक वाला अच्छा होता है। तो हमने अंगूठा छाप नहीं बनना है, आगे आवेगा वर्णन कि जैसे सरोवर में से जल है किसी न किसी काम में आता है, ज्ञान भी ऐसा है। ये नहीं खाली हम जावेंगे, कुछ ना कुछ अच्छाई लेके जावेंगे और कुछ ना कुछ अच्छाई को छोड़ के जावेंगे। अब अवस्थाएं हैं, ये आती हैं, आती रहेंगी। और जैसे बाल अवस्था थी, फिर युवा अवस्था आई, युवा से फिर मध्य अवस्था आई, अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। मगर देखने वाला साक्षी कौन है? वह एक है, वह एक है। बाल अवस्था आई, युवा अवस्था आई, मध्य अवस्था आई और वृद्ध अवस्था आ रही है, उस ओर जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं प्रभु? एक ही देह में जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती है, बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह में वृद्ध अवस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता है। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। जानना है, समझा है क्या है? बाल अवस्था आई, युवा अवस्था आई, मध्य अवस्था आई, जब बुढ़ापा है, अवस्थाएं बदल गई, मगर साक्षी एक है, जानने वाला एक है, आत्मा एक है। इसी प्रकार देह भी एक परिवर्तन है, ये निश्चित है, अटल है, होवेगा, होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मगर हम मानने को अभी तैयार नहीं है। इस देह से ही अटैचमेंट है, मोह है, आत्मा से नहीं है। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि आत्मा से अटैचमेंट करनी है, आत्मा को जानना है, समझना है, आत्मा को प्रकाशित करना है, आत्मा को ऊंचाई की ओर लेकर के जाना है। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख दुख क्या है? बहुत उत्तम प्रसंग है ये। अब मान ली अर्जुन ने कहा ठीक है, मान ली बात कि जन्म मरण है, माननी, मगर सुख दुख क्या है? क्यों आता है? कहां से आता है? किस कारण आता है? और किसको होते हैं? इसके संबंध में महाराज ने कहा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों को जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग है वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। ये विषय उत्पत्ति नाशमान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। इसको विचार से सहन करना है, विवेक से। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाते हैं, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग, प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों में चित्त वृत्तियाँ ठीक उसी प्रकार विषय आकार कर जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेती है। सुख दुख क्या है? कहाँ से आते हैं? ये इंद्रियों से आते हैं। आंखों ने को सुंदरता देख ली, हम आकर्षित हो गए। मन को लुभाने वाली को वस्तु पदार्थ रस लिया, आकर्षित हो गए। कानों ने कुछ अच्छा सुन लिया, आकर्षित हो गए। मन क्या करता है? मैं इसको ले लूं, ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए। ये कामना जागृत हो जाती है। ये विषय आता है इंद्रियों से। अनुकूल प्रतिकूल ये दो परिस्थितियां फिर उत्पन्न होती हैं। अनुकूल क्या है? जो हमारे को अच्छा लगे, उससे राग होता है, अनुकूल है। प्रतिकूल क्या है? जो हमारे इंद्रियों को अच्छा, मन को अच्छा ना लगे, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। ये विषय पहले बाहर से आता है,
फिर भीतर घर कर जाता है और अपना स्थान ऐसे बना लेता है जैसे जल है। जल को किसी कनस्तर में डाल लो, किसी टैंकी में डाल लो, किसी लोटे में डाल लो, वह अपना आकार बना लेता है। चौरस है, त्रिकोणा है न गोल है, कैसा भी बर्तन है, वह अपना आकार जल अपने आप बना लेता है। तो इसी प्रकार ये कामनाएं, ये इच्छाएं बाहर से आती हैं, अंदर भीतर घर कर जाती हैं, अपना स्थान बना लेती हैं। इसी से दुख, इसी से सुख उत्पन्न होते हैं। यही वृत्तियां हमें फिर आगे विचलित करती हैं। कैसे समझना है? दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावनाएं ही अध्यास है। प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आती है। ये जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, या नाम मानने की प्रवृत्ति है, ये आज की नहीं है, पिछले जन्मों से चली आ रही है। अब कुछ जो मानने की प्रवृत्ति है, जो संस्कार हैं, ये फिर आगे जो पिछले जन्म के थे या इस जन्म के हैं, आगे हमें सहयोग भी देते हैं। आज हम यज्ञ में आए हैं, ये हमारे पुण्य कर्म लेकर के आए हैं, गुरु कृपा लेकर के आई है, मालिक की रहमत लेकर के आई है। क्या कहते हैं कि ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्राय प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है, यही बड़ा अज्ञान है। हम देह को ही सब कुछ मान रहे हैं। ठीक है, देह है, शरीर है, मगर शरीर से भी उत्तम क्या है? वह है आत्मा। अब समझावेंगे आगे। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है, ये उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इसके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे आच्छादित कर देते हैं कि जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। मन मान्यता जब दे देता है कि मैं, मेरा है ये, जब मेरा होके रहेगा, ये मेरी है, जब मेरी होके रहेगी। जब पूर्ण नहीं होती है तो दुख होता है, जब कामना पूर्ण होती है वह सुख होता है। मगर ये सुख भी नाशवान है, सदा एक सम रहने वाला नहीं है। जैसे को वस्तु जब पदार्थ जब प्राणी को मिलता है, पहले आनंद कुछ और होता है, धीरे 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 उसका आनंद, उसका रस कम होना आरंभ हो जाता है। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होता रहता है। तो विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों का साथ संयोग है वह नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता। वह उनको धैर्य से सहन करें और अपनी आत्मा को उनसे ऊपर जाने। क्या कहा है प्रभु? क्या कहते हैं? विवेकी जो ज्ञानवान है, समझवान है, वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे। क्यों रखे? ये जो माया का प्रभाव है, जो सुंदरता है, या प्रकृति के विकार है, ये आकर्षित हमें करेंगे, मगर ये परिवर्तन इसमें निश्चित है, अटल है। जैसे साधारण सी बात है, एक गाड़ी लेने की इच्छा हुई, बहुत मन में खुशी हुई, मिल गई, खूब आनंद लेते हैं, खूब परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, मिल गई। मगर वह धन्यवाद, वह आनंद ज़्यादा देर नहीं चलता है। कुछ दिनों के पश्चात नई गाड़ी देख ली, अब पहली गाड़ी जो मिली थी उसमें सुख नहीं, उसमें दुख दिखाई दे रहा है। दूसरी किसी की गाड़ी देख ली, उसमें हम आकर्षित हो गए कि ये मिलनी चाहिए। अब वही पहले जो सुख था अब दुख में बदल रहा है। अपना मकान चाहिए नहीं था,
मालिक के आगे प्रार्थना की, गिड़गिड़ाए, तब तपस्या साधना की कि भाई छत चाहिए। मालिक ने छत दे दी। बहुत धन्यवाद करते हैं, मिल गई, प्रसन्नचित्त भी होते हैं, मगर ज़्यादा देर नहीं। फिर क्या चाहिए? एक कमरा नहीं, 2 कमरे चाहिए, 2 नहीं 4 चाहिए। ड्राइंग रूम भी चाहिए, डाइनिंग रूम भी चाहिए, मिल गया। नहीं, अब गेस्ट रूम भी चाहिए, मिल गया। अब क्या है, किसी बढ़िया कॉलोनी में कोठी देखी, बंगला देखा, अपनी कोठी अपनी बंगला अब साधारण दिखाई दे रहा है। पहले उसी में खुश हो रहे थे, मिला, उसी में जब मिला परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। अब उसी को देख करके दुखी हो रहे हैं। क्यों? नया बंगला देख लिया, नई चाहना आ गई, नई इच्छा जागृत हो गई। अब वही सुख दुख की ओर बढ़ गया, परिवर्तन हो गया। तो विवेकी को क्या चाहिए? सम रहे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, अगर सुख की ओर बढ़ना है। जो व्यक्ति, जो प्राणी अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ता है, वह दुख की ओर बढ़ता है, सुख की ओर नहीं बढ़ता है। तो इसलिए जानना है, समझना है। ये कैसे समझेंगे? ये अभ्यास से, ज्ञान से। जैसे जैसे अनुराग बढ़ेगा, वैसे वैसे वैराग बढ़ेगा। जैसे जैसे परमेश्वर से नज़दीकी, परमेश्वर से प्रीति बढ़ेगी, वैसे वैसे हम वैराग की ओर जाएंगे। अपने आप में देखें, पहले तरह तरह की साड़ियाँ, तरह तरह के सूट, तरह तरह के वस्त्र, कोट पैंट, रंग रंग के नए नए फैशन के, उस और चाहना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, बोध बढ़ रहा है, विवेक बढ़ रहा है, वैसे वैसे वे कम हो रहे हैं। अपने देखोगे, अपने आप से उत्तर मिलेगा। पहले वही देख करके वृत्ति विचलित होती थी, और जैसे बच्चा है, कुछ चाहिए तो रोना विलाप करता है, और उसी प्रकार बढ़ती अवस्था में, बाल अवस्था, युवा अवस्था में कुछ नहीं मिलता है तो व्यक्ति दुखी होता है, रोने की ओर जाता है, विलाप करता है। किसी बच्चे को कहे बच्चा जिद करता है, मैंने घूमने जाना है, ये करने जाना है, माँ बाप रोकते हैं, वह बच्चों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मगर जब बच्चे को विवेक जागृत हो जाता है, समझ आती है, जो कहते जाओ घूमाओ, क्या कहता है? पैसा बर्बाद करना है, समय बर्बाद करना है, नहीं जावेगा। व्यक्ति वही है। बचपन में बच्चे जाते हैं, भाग भाग कर पिक्चर देखनी है, चोरी जावेंगे, छुप करके जावेंगे। और जब बढ़ती अवस्था हो जाती है, जब समझ आ जाती है, कोई टिकट लेकर दे दे कि जाओ टिकट, जाओ पिक्चर दिखाओ, क्या कहेगा? मैंने 3 घंटे बर्बाद करने हैं, नहीं जाना। व्यक्ति वही है। अब क्यों परिवर्तन आ गया? अब बोध हो रहा है, विवेक जागृत हो रहा है। कोई टिकट देवे, जाओ घूम आओ, तो क्या कहता है? 4 दिन मैंने काम छोड़ के जाना है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करूँगा, अपना व्यवसाय करूँगा। अब क्या है? अब समझ आ गए। इसलिए गलतियां व्यक्ति करता है, वह अज्ञानता में होती है, ना समझी में होती है। माया बलवती है। जैसे जैसे सुख के साधन बढ़ रहे हैं, सुख का अभाव हो रहा है, समझना जाना। जैसे जैसे सुख के साधन बढ़ रहे हैं, सुख भाग रहा है। पीछे सुख के साधन कम थे, मगर सुख ज़्यादा था। कुछ नहीं था, गर्मियों के दिन हो, वृक्ष के नीचे बैठे आनंद ले रहे। आज एयर कंडीशन है, उसमें वह आनंद नहीं मिल रहा है। क्या था? खाने के लिए इतने पदार्थ नहीं थे, पहनने के लिए इतने वस्त्र नहीं थे, और सुख के इतने साधन नहीं थे, मगर पहले सुखी ज़्यादा थे लोग। आज पहनने के लिए वस्त्र भी हैं और पदार्थ भी हैं, खाने पीने के लिए लुभाने वाले, आकर्षित करने वाली और वस्तुएं भी हैं, मगर सुख का अभाव है। कारण क्या है? नित्य प्रतिदिन कामने तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं। ये दुख की ओर ले जा रही है, हमें सुख की ओर नहीं ले जा रही। इनको कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा।
अगर जैसे टेलीविज़न पर हम विदेश के चित्र देख लें, वहाँ की खुशहाली देख ली और कोसने लग गए अपने आप को, यहाँ पर क्या है, दिल दत्ता है, क्या है, कुछ नहीं है, जो सुख था भी वह दुख में बदल जाएगा। जब विवेक जागृत होवेगा व्यक्ति फिर उसी में सुख, उसी में आनंद लेने लग जाता है। जैसे साधारण सी बात है, शादी लड़के लड़की की हुई, लड़की ने जब जाकर के उस घर को, ससुराल को अपना नहीं माना तो वह दुखी रहे। उस घर को ये समझ लेवे कि बस मेरे मालिक ने ये मेरे लिए यही भेजा, यही है, मैंने इसी में आनंद लेना, तो उसको वह जीवन सुख में हो जाएगा। अगर सोचे मेरी शादी वहाँ नहीं वहाँ हो जाती, लड़का गए वो लड़की नहीं वो लड़की मिल जाती, लड़की गए वो लड़का मिल जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। ये विवेक से, ज्ञान से व्यक्ति और जान सकता है और सुख की ओर बढ़ सकता है। सुख दुख आवेंगे, ये निश्चित है, ये अटल है। अब प्रभु क्या कहते हैं, जैसे अभ्यास में शीत उष्ण, भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं होते रहते हैं, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन और संबंध बहुत दुखदायी नहीं होते हैं। जैसे अभ्यास है, गर्मी सर्दी आ रही है, अब रोने से गर्मी भागने वाली नहीं, रोने से बरसात भागने वाली नहीं, रोने से सर्दी आने वाली नहीं है। ये ऋतु परिवर्तन अब जान गए, ऋतु परिवर्तन आवेगा तब ये बरसात आवेगी या गर्मी आवेगी या सर्दी आवेगी, ये सहन करना है। अब सहन करना है, इसके लिए यत्न करते हैं, छाता लेते हैं, बरसात है, गर्मी हम पंखा लगाते हैं, सर्दी है कंबल ले लेते हैं। ऋतु तो रहेगी, मगर अपने आप को बचाना है, अपने विवेक से समझना है। जैसे भूख प्यास है, बच्चा भूख लगती है रोता है, उसको 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद चाहिए, मगर जैसे धीरे धीरे अभ्यास होता है तो भोजन 3 में बदल जाता है। जहाँ सुबह का नाश्ता किया, दोपहर की रोटी खाई, जब रात का खाना खाया, फिर 3 समय हम खाते हैं, ये अभ्यास से हो गया। अब रात और दिन है, ये आना और जाना, ये समझते हैं जाना है कि रात आएगी आएगी, रात आई बच्चा रोने लगता है, मगर जो बड़े हैं वे जानते हैं रात आई है तो अभी समय लगेगा दिन आने में, इतने घंटे की रात है, ये रहेगी और रोने से भागने वाली नहीं है। तो जीवन है, इसमें महाराज कहते हैं शीत उष्ण, भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं होते हैं जब व्यक्ति अभ्यास की ओर बढ़ता है और विवेक की ओर बढ़ता है। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते हैं, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। जिसको ये माया प्रभावित नहीं करती है वह मोक्ष की ओर बढ़ता। क्या है, जैसे जैसे अनुराग बढ़ेगा वैसे वैसे वैराग बढ़ेगा। अब अनुराग नहीं है तो वैराग नहीं है, वैराग नहीं है तो दुख है। 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सभी से सुख का, परमेश्वर से जुड़ने से ही सुख है, परमेश्वर से विमुख होने से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा समदृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी है। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमत जाना, शुक्र गुजार कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं ताता तेरे चरणों च पै गया। सुख देवें या दुख देवें मैं झोली विच पा लवां, दुखां भी दाता मैं सुखां नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा। जब ये भाव आवेगा, प्रभु क्या कहते हैं, ऐसे बुद्धिमान को फिर ये वृत्तियां चलायमान नहीं करती हैं। फिर व्यक्ति जो सुख दुख में सम रहता है,
ऐसा समदृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। इस ओर हमने बढ़ना है, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ना है। ये ज्ञान से होगा, ये विवेक जागृत होने से हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है। अब हम कह देते हैं जी ठीक है, जब अंदर परमेश्वर बैठा है, विराजमान है, जब कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश रूप है, तो आत्मा हमें बुराई के लिए रोकती क्यों नहीं? प्रभु कहते हैं आत्मा मलिन नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्या कहते हैं? मलिन नहीं है, ना उसके स्वरूप में अज्ञान है, अविद्या और दोष आदि। ये प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत्य है, वस्तु है, अस्तित्व भाव है तथा अमर है, और वृत्तियों के विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है। व्याख्या करने लगे, पढ़ने लगे तो एक एक श्लोक के लिए कई कई घंटे चाहिए, मगर हमने समय का भी ध्यान जरूर रखना है। 21 दिन में ये यज्ञ को हमने पूर्ण करना है। मेरे साथ आपने सहयोग देना है। कहीं कहीं तेज भी चलेंगे, कहीं धीरे भी चलेंगे, तो ताकि समय पर यज्ञ हम पूर्ण कर सकें। अब थोड़ा मैंने तेज़ी से पढ़ना है, इसके साथ में अपने चलना है, क्योंकि पृष्ठ अगर मैं पूरे रोज के नहीं करूँगा तो पिछड़ जाऊँगे, रह जाऊँगा। क्या कहते हैं प्रभु? वृत्तियों के विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है, और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी ही है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, असत्य का वस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता, और सत्य वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता, अस्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती, और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा अस्तित्व है, वह वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रय काल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती हैं। उन वस्तुओं के नाश से आत्मा सत्ता का नाश मानना भारी भूल है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे ये सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस नाम बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता है। अति उत्तम प्रसंग। आत्मा परमात्मा का अंश रूप है। परमेश्वर चेता है जो सृष्टि का जिसने रचना की, अविनाशी है और वह बदलने वाला नहीं है, और उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। कितना ताकतवर भी आ जाए, परमेश्वर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो क्या समझाया? इस नाम बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने ये सब कुछ रचा है वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है, वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। क्या समझाते हैं प्रभु? उसको नाश नहीं कर सकता परमेश्वर का, माया का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, वह अविनाशी है, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति से परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता है। इसी प्रकार ये आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। जैसे परमात्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है, ऐसे ही आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, विमल है, मगर माया का प्रभाव क्या है? जैसे बादल आ जाते हैं, सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है,
ज्ञानी जानता है कि ये बादल छट गए, सूर्य का प्रकाश वही आवेगा। अज्ञानी कहता है नहीं, सूर्य का तेज मंद हो गया। मगर ज्ञानी जानता है बादल छटने से फिर वही तेज आवेगा। इसी प्रकार माया का प्रभाव हमारे ऊपर जब आ जाता है, बादल माया रूपी घट जाते हैं, आत्मा का संपर्क इस बुद्धि से टूट जाता है और आत्मा का तेज जो हमें चलाने वाला है उससे हमारा संपर्क टूट जाता है, तो हम वासना के अधीन हो जाते हैं। जब वासना कामना के अधीन हो जाते हैं तो गिरावट आ जाती है। अगर वासना रूपी बादल छटते हैं, वह कैसे छटते हैं? ये विवेक से, ज्ञान से छटते हैं। फिर वही आत्मा का तेज, आत्मा का प्रकाश हमें दिशा दिखाता है। इसका विनाश भी नहीं कोई कर सकता। ये भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में ये सारा दृश्य में समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। देह नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। जैसे विश्व रचना नित्य है और उसी प्रकार विश्व देह भी नित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमित, अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। अब क्या कहते हैं? तू युद्ध कर। क्यों कहते हैं? जैसे शरीर में रोग बढ़ जावे तो क्या है, हम क्या इलाज नहीं करें तो क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा। इलाज करते हैं, माइसिन खाते हैं, कड़वी दवाई खाते हैं, इससे कितने जीव मरते हैं अंदर। अगर देखने वाला को डॉक्टर दिखावे तो हम कहें ये तो दिन रात पाप हो रहा है। ये अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या संघर्ष हो रहा है? अंदर दिन रात युद्ध हो रहा है। अंदर अच्छे कीटाणु भी हैं, बुरे कीटाणु भी हैं। बुरे कीटाणुओं और अच्छे कीटाणुओं के साथ युद्ध हो रहा है। जब अच्छे कीटाणु प्रबल होते हैं तो बुरे कीटाणुओं को वे मंद कर देते हैं, शरीर तंदुरुस्त होता है। बुरे कीटाणु जब प्रबल हो जाते हैं तो अच्छे कीटाणु जब मंद बढ़ जाते हैं तो शरीर रोगी हो जाता है। शरीर रोगी हो जाता है। तो अब जब संसार में जब अत्याचार बढ़ जावे, अपराध बढ़ जावे, अन्याय बढ़ जावे, उस समय शस्त्र उठाना ही उचित है, उस समय उपचार करना ही उचित है। जैसे माइसिन जब हम खाते हैं, दवाई खाते हैं, कड़वी दवाई खाई, माइसिन खाई, अच्छे कीटाणु भी साथ में मर जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। मगर डॉक्टर क्या कहता है? कोई बात नहीं, कमज़ोर हो रहा है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब बुरे कीटाणु मर जाएंगे, ये स्वास्थ्य लाभ फिर मिलेगा, फिर कमजोरी दूर होनी शुरू हो जाएगी, ताकत आनी आरंभ हो जाएगी। ये होता है। अब निरपराधी में मरेंगे, जिनका कोई दोष नहीं है वे भी मरेंगे। मगर इस समय उचित है युद्ध करना, तेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तो अपने कर्तव्य का पालन कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कार्य अभाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपनी मृत है, माप रहित है, केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी की आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग कर। ओम तत्सत।